राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को इलेक्शन बॉन्ड की प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का चश्मा खोलकर आंखें से आंख मैंने दवा देकर पहले पढ़ना चाहिए। 4,50,00,000 कि कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था, इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आरजेडी को देना चाहिए। राजद ने जेडीयू के इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे पर सवाल उठाया तो जेडीयू भी पीछे नहीं है, जवाब दे दी। जेडीयू की तरफ से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने जवाब दिया और कहा है कि हमने तो एडीआर की रिपोर्ट में एक एक बातें बता दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा है वो जारी किया है, लेकिन हम तो चुनाव के हर हल्फनामे में यह बातें बताते रहे। राजद के लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो पहले बता दें। जो उनके आंखों में चश्मा पड़ा हुआ है उस चश्मे के पहले आंखों में आई ड्रॉप डाल लें और अच्छे से आंख को साफ करें, फिर पढ़ के बताएं कि हमने तो एडीआर में यह चीजें लिखी और हमारे दिए गए दान और रिपोर्ट में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन राजद ने जो डेटा जारी किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने, आप एडीआर में 2 लाख दिखाते हैं और स्टेट बैंक के इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे में वो 4 लाख कैसे हो जाता है? यानी 2 करोड़ और 4 करोड़ का अंतर हो जाता है और आप सवाल उठाते हैं। पहले जाकर साहब अपने आंखों को दिखाइए। राजद के सवालों के बाद जेडीयू का यह जवाब आया है। जाहिर सी बात है कि इस जवाब के बाद बिहार में सियासत फिर से तेज होने वाली है। चंदे पर जहां बीजेपी के सामने मुसीबत थी, तो अब छोटे और जो राज्य की पार्टियां हैं वो भी पीछे नहीं है। यही वजह है कि क्षेत्रीय दल भी चुनावी चंदे के निशाने पर हैं और सवाल इनसे भी पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को इलेक्शन बॉन्ड की प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का चश्मा खोलकर आंखें से आंख मैंने दवा देकर पहले पढ़ना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17 मार्च 2024 को नोटिस जारी किया। 12 अप्रैल 2019 से पहले का डेटा उन्होंने एसबीआई से जो मांगा है, सार्वजनिक रूप करने को कहा है, जो 4,000 करोड़ का अनुमानित है। आरजेडी ने एडीआर को जो डेटा दिया था 2019-20 में मात्र 2 करोड़ का, 50 लाख का, और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख है। तो किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे जब 4,000 करोड़ का एसबीआई डेटा देगा और एडीआर को हमने डेटा दे दिया है, उसी डेटा में जेडीयू का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन जरा इसका कृपा करके हिसाब बता दीजिए तो कि एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख कि कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था, इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आरजेडी को देना चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।